तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो पत्थरों में लिखी गई है। ये कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के एक ऐसे गवाह की है जिसने साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है। ये कहानी है आगरा के किले की। और ये बात आगरा के किले पर एकदम सटीक बैठती है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है। सोचिए, इसकी हर दीवार में कितनी ही कहानियां दफन हैं, सत्ता की, साजिश की, प्रेम की और हाँ, कैद की भी। तो इस कहानियों की किले की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए सबसे पहले इसकी लोकेशन को समझते हैं। तो ये शानदार किला खड़ा है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, बिल्कुल यमुना नदी के किनारे। और हाँ, इसका विश्व प्रसिद्ध पड़ोसी ताजमहल यहाँ से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। और ये जो नज़दीकी है ना, ये आगे चलकर इस कहानी का सबसे कह सकते हैं दर्दनाक हिस्सा बनेगी। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दौर की जब इस किले को इसका आज का रूप मिला, यानी सम्राट अकबर के दौर की। देखिए, मुगलों से भी पहले यहाँ एक किला था, बादलगढ़ नाम का, जो चौहान राजपूतों के पास था। फिर 1526 में बाबर ने इसे जीता और ये मुगल साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन असली कायापलट तो तब हुआ जब सम्राट अकबर ने इस पुरानी नींव पर एक अजेय किला बनाने का फैसला किया। जरा सोचिए, 4000 लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 4000 हाथ थे जिन्होंने अकबर के एक बहुत बड़े सपने को हकीकत में बदला था। उस जमाने के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक था ये। और इतना बड़ा काम जाहिर है रातों रात तो नहीं हो सकता था। पूरे 8 साल लग गए इसे बनाने में। 8 साल की जबरदस्त मेहनत और कारीगरी, और नतीजा वो आज भी हमारे सामने है। तो अकबर का विजन क्या था? पहली बात तो ये कि उन्होंने चुना लाल बलुआ पत्थर, जो कि ताकत और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। फिर आर्किटेक्चर में हिंदू और इस्लामिक स्टाइल का एक गजब का मिश्रण देखने को मिलता है। और बात करें सेफ्टी की, तो 70 फुट ऊंची और 2.5 किलोमीटर लंबी दीवारें, मतलब इसे लगभग इम्प्रेग्नेबल यानी अभेद्य बना दिया गया था। पर कहानी यहाँ रुकी नहीं। अकबर के बाद आए उनके पोते शाहजहां, और उनके दौर में इस किले की सूरत ही बदल गई। ये दौर था मुगल कला के अपने चरम पर पहुंचने का। और ये बदलाव बहुत कुछ कहता है। देखिए, जहां अकबर का लाल पत्थर ताकत दिखाता था, एक साम्राज्य को बनाने की कहानी कहता था, वहीं शाहजहां का सफेद संगमरमर वो नफासत, कला और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी कहता था जो अब स्थापित हो चुका था, अमीर था। तो चलिए जरा किले के अंदर चलते हैं। सोचिए, दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों से मिलते थे, उनकी सुनते थे। फिर था दीवाने खास, जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। और शीश महल, अरे वाह, जहां एक दिया भी जलाओ तो लगता था मानो हजारों तारे टिमटिमा रहे हों। और हाँ, खास महल, जो सफेद संगमरमर से बना, शाहजहां का अपना पर्सनल पैलेस था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। ये किला जो कभी शाहजहां की शान हुआ करता था, वही उनकी जेल बन गया। ये सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के पतन की शुरुआत की भी कहानी है। ये सवाल आज भी जहन में उठता है कि आखिर कैसे एक ऐसा शहंशाह जिसने ताजमहल बनवाया, वो अपने ही महल में एक कैदी बनकर रह गया? इसका जवाब एक शब्द में है: विश्वासघात। सत्ता की लड़ाई इतनी क्रूर थी कि शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें तख्त से हटाकर इसी आगरा के किले में कैद कर दिया। उनकी जिंदगी के आखिरी साल किले के मुसम्मन बुर्ज में बीते। सोचिए, वहां से वो बस यमुना के पार अपनी प्यारी बेगम मुमताज की याद में बने ताजमहल को बस देखते रहते थे। और 1666 में वहीं उनकी मौत हो गई। मुगलों का दौर तो खत्म हुआ, पर इस किले की कहानी नहीं। इसने और भी बहुत कुछ देखा और आखिरकार इसे वो पहचान मिली जिसका ये हकदार था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो किले पर जाटों, मराठों का कब्जा हुआ। फिर 1803 में आए अंग्रेज, और उन्होंने, दुख की बात है, मिलिट्री बैरक बनाने के लिए कई खूबसूरत हिस्सों को तोड़ दिया हमेशा के लिए। लेकिन फिर आया साल 1983, एक बहुत ही अहम साल, जब यूनेस्को ने इसकी असली कीमत को पहचाना और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये एक तरह से गारंटी थी कि अब इसकी कहानी हमेशा के लिए महफूज रहेगी।
तो कुल मिलाकर आगरा का किला सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं है, ये भारत की ताकत का, उसकी लाजवाब कला का और उसके दर्द का भी प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां से एक तरफ एक पूरे साम्राज्य पर हुकूमत होती थी और वहीं दूसरी तरफ एक बादशाह खुद कैदी बनकर रह गया। ये किला हमें इतिहास की कहानियां सुनाता है, पर ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज हम जो स्मारक बना रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को हमारे बारे में क्या बताएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिख रहे हैं।